देखिए दोस्तों, आजकल क्या हो रहा है कि स्पैम मैसेज जो है हमारे मोबाइल में बहुत सारा आता है और बहुत सारे लोग इससे दुखी रह रहे हैं। जो भी एसएमएस मैसेज आजकल हम लोगों को मोबाइल पर मिलता है, उसमें से बहुत सारा एसएमएस मैसेज फेक होता है, फ्रॉड होता है और उनका मेन पर्पस होता है कि हमसे जो है किसी ना किसी प्रकार से जो फ्रॉड किए जाए। जो एसएमएस मैसेज आते हैं उसमें फेक कंटेंट होते हैं, उनमें फेक मोबाइल नंबर होते हैं, उनमें फेक ईमेल आईडी होते हैं। बहुत बार इस तरह के जो एसएमएस मैसेज होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है कि भाई यह फेक एसएमएस है या कि रियल एसएमएस है। तो बहुत ही ज़रूरी है कि हम इसको चेक कर पाएँ। अगर हम कोई फेक एसएमएस मैसेज को रियल समझ लेते हैं और उस पर उतना ज़्यादा गौर कर देते हैं तो हो सकता है कि हमारे साथ कोई बहुत बड़ा घटना घट जाए या कोई फ्रॉड हो जाए। तो यह वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको मैं कुछ तरीका बता रहा हूँ जिसके मदद से आप जो है आसानी से पता कर पाओगे कि जो आपके मोबाइल पर एसएमएस मैसेज आया है वो रियल है या फिर फेक है। मैं यहाँ टोटल 7 तरीका बता रहा हूँ और ये सातों तरीका समझ लीजिए, आपके लाइफ में, आपके ज़िंदगी में बहुत काम आएगा। सबसे पहला तरीका, देखिए, ज़्यादातर वही लोग हम लोगों को एसएमएस मैसेज करते हैं जो हम लोगों को जानते हैं, जैसे कि हमारे दोस्त हो गए, कोई रिलेशन हो गया, रिश्तेदार हो गया। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा मैसेज आपके पास आ गया है जिसको किसी अनजान आदमी ने भेजा है, तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ घपला है यहाँ पर। तो जो भी मैसेज आपके पास आया है, अगर आप सेंडर को नहीं जानते हो तो वैसे मैसेज को आपको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो मैसेज होते हैं अक्सर स्पैम होते हैं। ठीक है, इसको आप बिल्कुल इग्नोर करें। इसके बाद दूसरा टिप्स है मेरा, अगर आपके पास कोई भी फेक मैसेज आएगा तो उसमें भड़ भड़ के स्पेलिंग मिस्टेक होता है, क्योंकि स्पैमर जो होता है ग्रामर या स्पेलिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जब भी कोई ऐसा टेक्स्ट मैसेज आपको मिल रहा है जिसमें बहुत सारी गलतियां हैं, तो और यह भी आप ध्यान रखना वहाँ पर कि यह मैसेज आपके किसी दोस्त ने नहीं भेजा है। ठीक है, तो समझ लीजिएगा एक फेक मैसेज है, उस पर आपको ध्यान देना नहीं चाहिए। हमारा जो तीसरा टिप्स है वो ये है कि किसी मैसेज में अगर आपको फ्री गिफ्ट देने का वहाँ पर वादा किया जाता है या दावा किया जाता है, तो आपको वहाँ पर बिल्कुल सावधान होने का ज़रूरत है। अगर किसी भी मैसेज में आपको बताया जा रहा है कि आपने कोई बहुत बड़ा लॉटरी जीत लिया है या फिर कोई बहुत बड़ा राशि अमाउंट पैसा जीत लिया है, तो वहाँ पर जो है आपको मैसेज को बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए। इस तरह के मैसेज बिल्कुल फेक होते हैं और आजकल जो है इस तरह के बहुत सारे घोटाले चल रहे हैं। इसके बाद हमारा जो चौथा टिप्स है वो ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसा एसएमएस मैसेज आ रहा है, ठीक है, जिसमें आपको तुरंत एक्शन लेने के लिए कहा जाता है, तो आप बिल्कुल सावधान हो जाइए। कई बार हमारे पास जो है ऐसे मैसेज आते हैं जिसमें हमें तुरंत कहा जाता है कि तुरंत केवाईसी कर लीजिए या फिर तुरंत किसी को पैसे भेज दीजिए। तो इस तरह का मैसेज आपको बिल्कुल बर्बाद कर सकता है, ये बिल्कुल फेक मैसेज होता है और यह बिल्कुल खतरनाक है। इस तरह के मैसेज जो हैं बिल्कुल इग्नोर करें, इस पर कोई एक्शन ना लें, कोई भी किसी तरह का पैसा बिल्कुल भुगतान ना करें और बिल्कुल इग्नोर करना है इस तरह के मैसेज को। हमारा पांचवा टिप्स है कि अगर आपको कोई मैसेज आ रहा है जिसमें आपको कोई लिंक दिया जाता है, तो इस लिंक को बिल्कुल आपको नहीं क्लिक करना है। ये लिंक जो होता है हैकर्स के द्वारा भेजे जाते हैं। अगर यह मैसेज आपके किसी भी रिलेटिव या दोस्त ने नहीं भेजा है तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर कीजिए और लिंक के ऊपर क्लिक नहीं कीजिए। जब आप लिंक पर क्लिक करोगे तो इस तरह का जो एक्शन लेने पर आपको फिशिंग साइट पर यह लेके जा सकता है वहाँ, या फिर उस लिंक में जो है मैलवेयर हो सकता है जो बिल्कुल आपके साथ फ्रॉड जो है उस समय करवा सकता है या आपके मोबाइल को हैक कर देगा। इसके बाद हमारा छठा टिप्स है कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक अपने कस्टमर को टेक्स्ट मैसेज के जरिए कोई कांटेक्ट कभी भी नहीं करता है। ठीक है, कभी भी आपके पास कोई ऐसा मैसेज आ रहा है जिसमें कि कहा जा रहा है कि
हम कोई बैंक से मैसेज कर रहे हैं या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मैसेज कर रहे हैं तो उस पर विश्वास मत कीजिए। आपको हमेशा जो है इस तरह के मैसेज से सावधान रहना चाहिए। जो स्पैमर होते हैं उनको पता नहीं होता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है किस बैंक में बना हुआ है, इसलिए हो सकता है कि आपको किसी ऐसे बैंक के नाम पर वो लोग टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं ताकि आपको फंसाया जा सके। अगर इस तरह का कोई मैसेज आता है तो आप बैंक को कांटेक्ट करें और बिना बैंक को कांटेक्ट किए कोई भी एक्शन लेने की आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप मैसेज को इग्नोर करें। हमारा जो 7वां टिप्स है वो ये है कि अगर आपके पास कोई भी एक ऐसा मैसेज आ रहा है जो कि किसी असामान्य नंबर से आ रहा है तो आप सावधान हो जाइए। यह नंबर जो है देश के बाहर का हो सकता है, ठीक है, या फिर किसी हैकर का हो सकता है जो कि आपके साथ फ्रॉड करना चाहता है या फिर कोई खतरनाक खेल खेलना चाहता है। इसलिए आपको इग्नोर करना चाहिए इस तरह के मैसेज को भी। थैंक यू दोस्तों।